वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। नेतन्याहू की हार पर जश्न मना रहा फिलिस्तीन। पाकिस्तान में हिंदू धर्मशाला गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज। जेडीयू के 3 नेताओं ने किया चिराग तले अंधेरा। पायलट के बाद गहलोत से पिछले संकट मोचक भी नाराज। कनपट्टी पर तमंचा रखकर मुस्लिम बुजुर्ग से लगवाया जय श्री राम का नारा। इंस्टाग्राम ने देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाया। बंगाल में जारी संग्राम, गवर्नर बोले हर कोई दहशत में। तेल की बढ़ी हुई कीमतों का असर, थोक महंगाई 12.94% के रिकॉर्ड पर। कोरोना से भारतीय रेलवे को 150 करोड़ का नुकसान। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी है। उनके जाने से सबसे ज्यादा खुशी फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतेह को हुई। उन्होंने सोमवार को कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल के प्रधानमंत्री के पद से हटने से इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के सबसे बुरे दौर की समाप्ति हुई है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक से पहले शतेह ने कहा, 12 साल की सत्ता के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का जाना इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के इतिहास में सबसे खराब अवधि में से एक का अंत है। पाकिस्तान में एक हिंदू धर्मशाला को ढहाने के प्रशासन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कराची के प्रशासन ने हिंदू धर्मशाला को गिराने का आदेश दिया था, जिस पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी। कोर्ट ने 2014 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए 2014 में आए एक फैसले को लागू करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 जजों ने ये फैसला दिया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रमेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि ये धर्मशाला 716 स्क्वायर यार्ड में फैली है और धर्मशाला थी। केंद्र की मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजग के भीतर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। संभावित विस्तार में जदयू, अन्नाद्रमुक, अपना दल और लोजपा के नए धड़े को जगह मिल सकती है। इस फेरबदल से मौजूदा आधा दर्जन मंत्री भी प्रभावित हो सकते हैं, जिनके काम का कुछ का बोझ कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक एक बार भी मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ। कोरोना काल के चलते बीते 1 साल से इस तरह की कवायद भी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सरकार के भीतर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। दरअसल मोदी सरकार ने राज्य का प्रतिनिधित्व मात्र का बचा है और सहयोग दलों में मात्र रिपब्लिकन पार्टी के रामदास अठावले ही हैं। अठावले को भी राज्य मंत्री मिला हुआ है और कैबिनेट में पूरी तरह भाजपा का ही दबदबा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा के रुख से अपनी 3 दर्जन कंफर्टेबल सीटें गंवाने वाले जनता दल यूनाइटेड ने इस पार्टी को तात्कालिक जवाब पहले ही इकलौते जीते मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह को पाले में करके दे दिया था। विधान परिषद में भी लोजपा की शिविका इकलौती विधान पार्षद नूतन सिंह के भाजपा में शामिल होने से हो गई थी। अब लोजपा में नेतृत्व को लेकर हुए तख्ता पलट में भी जदयू के 3 बड़े नेताओं की भूमिका सामने आने के गहरे निहितार्थ है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सचिन पायलट गुट की नाराजगी के बीच पिछले साल के संकट मोचक भी असंतोष जाहिर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में से कांग्रेस में आए 6 विधायक भी पद नहीं मिलने से निराश हैं और खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अशोक गहलोत पायलट गुट से किए वादे को ही नहीं निभा पा रहे, तो पिछले साल बीएसपी से कांग्रेस में आकर सरकार बचाने वाले विधायकों ने पद मांगना शुरू कर दिया है। विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जो कुछ कहा है, उससे गहलोत सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की कनपट्टी पर तमंचा रखकर जय श्री राम का नारा लगवाने का मामला सामने आया है। ये वारदात 10 दिन पहले की है। उस समय सामान्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब सोमवार को संबंधित वीडियो वायरल के बाद लोनी बॉर्डर कोतवाली पुलिस ने मुकदमे में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा बढ़ाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। इंस्टाग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि इसने हिंदू देवी देवताओं से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए हैं।
जस्टिस रेखा पाली ने आईटी रूल्स 2021 को पूरी तरह लागू करने के लिए निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर फेसबुक और इंस्टाग्राम को नोटिस भी जारी किया है। फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि कंटेंट को पहले ही हटा दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नए आईटी कानूनों के तहत फेसबुक ने एक शिकायत अधिकारी की पहले ही तैनात कर दी है और यही इंस्टाग्राम के लिए भी काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन राजनीति अब भी तेज है। एक तरफ बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर टीएमसी पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने यूपी को लेकर सवाल पूछ लिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की और प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला उठाया। इसके बाद गवर्नर की ओर से बयान जारी कर बंगाल में हर किसी के दहशत में होने की बात कही। उधर राज्यपाल का ये बयान था और इधर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए यूपी में पत्रकार की हत्या को लेकर सवाल पूछ लिया। कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94% पर पहुंच गई। निचले आधार प्रभाव के चलते भी मई 2021 में WPI मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी। मई 2020 में WPI मुद्रास्फीति ऋणात्मक 3.37% रही। ये लगातार 5वां महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति बढ़ी है। अप्रैल 2021 में WPI मुद्रास्फीति 2 अंकों में 10.49% हो गई थी। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन से भारतीय रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। कोरोना संकट के दौरान रेलवे ने बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लोगों की एंट्री को बंद कर दिया था। प्लेटफॉर्म टिकटों से भारतीय रेलवे की कमाई वित्तीय वर्ष 2020-21 में गंभीर रूप से प्रभावित हुई। प्लेटफॉर्म टिकटों से होने वाला रेवेन्यू पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 94% कम हो गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।